हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसे कि हम लोगों ने देख रहे हैं, ये मेरा पार्ट 2 है इस वीडियो का, मतलब इस टॉपिक का। कि पिछले हम लोगों ने जो वीडियो करा था उसमें हम लोगों ने क्या बोलते हैं, प्योर सॉल्यूशंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो उनके टाइप्स हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने प्योर सॉल्यूशन में ये देखा था कि जो प्योर सॉल्यूशन होते हैं वो दो टाइप में होते हैं, आपके एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स थे वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एलिमेंट्स हम लोगों ने आधा समझ लिया था, जिसमें हम लोगों के एलिमेंट्स के 3 पार्ट थे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ठीक है, तो मेटल की हम लोग बात कर चुके थे और उसी के आगे हम लोग को कंटिन्यू करना था। ठीक है, तो मेटल हम लोग बात कर चुके थे, अब हम आगे इसके बढ़ेंगे। वो पार्ट 1 था। अगर अब ये की वीडियो आप लोग पार्ट 2 से देख रहे हो, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछले वीडियोस जाके देखिए। वो जो पार्ट 1 है वो भी देखिए, वो सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। मैंने इस चैप्टर की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। ये आई थिंक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पे पहुंचेंगे। चलिए, ये सारी बातें हो गई। जो मैं लिखा रही हूँ प्लीज़ उसके नोट्स आप बनाते रहिएगा, जिससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आपको जब पढ़ें तो आपको क्विक रिविजन हो जाए। ठीक है, तो चलिए सारी बातें हो गई। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल की बात कर रहे थे। तो एक क्विक रिवीजन मारते हम लोग कि हम लोग ये पता चल गया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल से कि आपका क्या था मेटल। मेटल आपका लस्टर था, मतलब शाइन करता था। वो सिल्वरी ग्रे होता है और गोल्डन येलो कलर में होता है, जैसे कि आपकी सिल्वर हो गया और गोल्ड हो गया। ठीक है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, वो डक्टाइल होता है, मतलब अगर आप उसको चिपकाएंगे तो वो एक वायर की तरीके से, खींचेंगे तो वायर की तरीके से बन जाएगा। मेलेबल होता है, अगर आप उस पर हैमर मारेंगे तो वो थिन शीट में बन जाएगा। ठीक, वो सोनोरस होता है, वो एक अगर मतलब आप उसको हिट करेंगे तो उसमें से आवाज़ आएगी, जैसे कि आपकी होती है वो मंदिर में जो आप बेल नहीं सुनते हैं, तो बेल को आप हिट करते हैं तो उसमें से आवाज़ आती है। ठीक है, और जो एग्जाम्पल्स थे हम लोग के मेटल्स के वो क्या थे, गोल्ड था, सिल्वर था, कॉपर था, आयरन था, सोडियम था, पोटेशियम था, एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। अभी मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाने के लिए उसको बताया। तो हम लोग जब मेटल की बात कर रहे थे तो एक पॉइंट जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन, वो रह गया। वो ये था कि मरकरी इज़ द ओनली मेटल। मरकरी एक ऐसा मेटल है, सिर्फ ओनली मतलब ये एक ऐसा ही मेटल अकेला है दैट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी सब आपके लिक्विड नहीं होंगे रूम टेम्परेचर पे, अलग अलग तरीके से होंगे। लेकिन हाँ, मरकरी, बाकी सब लिक्विड नहीं है, लेकिन मरकरी इज़ द ओनली मेटल। मतलब ये मेटल में बात चल रही है, तो मेटल में एक ऐसा मेटल अकेला मरकरी यही है जो लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो जो मेटल के आप लोग नोट्स थे उसी में ये आप अपना एक्सेप्शन हैशटैग नोट करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जिस तरीके से लिखना हो, नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, बुक से आप पढ़ते जाइए, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। चैप्टर से इन्हीं सारी चीज़ें आपके नोट्स अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको टॉपिक क्लियर है तो आपको क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग का हो गया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़े और नॉन मेटल्स की बात करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग मेटल्स के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके हैं। अब बारी आई प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का मतलब जो मेटल नहीं है। हम लोग मेटल्स के बारे में जान लिए, अब हमें जानना है नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेटल ना हो। अब जो मेटल ना हो उनकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इसका मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ होंगी उससे वो डिफरेंट होंगी। मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी होंगी वो तो फिर उसको मेटल को शो करेंगी, तो उन प्रॉपर्टीज़ का अपोजिट क्या होगा, आपका नॉन मेटल्स होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो शो करे कि वो नॉन मेटल से, मतलब वो मेटल नहीं है। ठीक है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। इसे आप नोट करते रहिएगा पॉज करके। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। दे डिस्प्ले अ वेराइटी ऑफ कलर्स, मतलब मैंने कहा था ये अपोजिट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं वेराइटी ऑफ कलर्स। मतलब नॉन मेटल्स में आपको वेराइटी ऑफ कलर्स देखने को मिलेंगे। अब मेटल्स में क्या होता है, आपने पॉइंट लिखा था कि उसमें क्या होता है, आपके ग्रेइश होते हैं और येलो और गोल्डन कलर, मतलब सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर के पॉइंट आपने को मैंने लिखवाया था। उसमें था कि मेटल्स जो होते हैं उनका जनरली कलर इन्हीं 2 टाइप में होता है। ठीक है, ग्रे और येलो, आप लोग इस तरीके से बोल लो।
तो उसमें तो सिर्फ 2 की बात की गई। यहाँ पे दे डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ कलर्स, मतलब इनमें वैरायटी ऑफ कलर्स होता है, मतलब सारे कलर्स आपको वैरायटी के देखने को मिलेंगे नॉन मेटल्स में, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन लगी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे प्योर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़, मतलब दे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो मेटल था आपका वो तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करता था। मतलब अगर आप मेटल को लेंगे तो वो क्या करेगा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर आपने नॉन मेटल्स ले लिए तो वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ही बुरे हैं। पुअर मतलब बहुत ही बेकार है, उनको लेना मतलब बेकार चीज़ करना, क्योंकि दे पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज़, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करते, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं करते। मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। ठीक, 2 पॉइंट हो गए। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉन लस्टरस, सोनोरस और मेलेबल, मतलब जो हम लोगों ने मेटल्स में पढ़ा उसी का उल्टा इन्होंने कर दिया। क्या था, मेटल में लस्टरस था, मतलब शाइन करते थे, यहाँ पे नॉन लस्टरस, मतलब नॉन मेटल्स आपके शाइन नहीं करते। ठीक, दूसरा सोनोरस, सोनोरस मतलब ये नॉन सोनोरस। अब यहाँ पे है दे आर नॉन लस्टरस सोनोरस, मतलब यहाँ कॉमा लगा है तो नॉन सब में रहेगा कि नॉन लस्टरस तो है, शाइन भी नहीं करते और अगर उन्हें हिट किया जाए तो वो आवाज़ भी नहीं करते। मेटल करते, नॉन मेटल आपके नहीं करते। और नॉन मेलेबल, मतलब अगर इनको आप क्या बोलो हैमर से मारोगे तो वो थिन शीट्स में नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक, अब हम लोगों को देखना है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल आपको यहाँ दिख रहे होंगे। तो क्या क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल कोक जिसे हम लोग बोलेंगे, और ब्रोमाइन, क्लोरीन और एक्सेट्रा। मतलब ये सारे आपके जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो क्या आते हैं आपके में, ये देखिए नॉन मेटल्स में आपकी ज़्यादातर गैसेस ही दिखेंगे आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए नॉन मेटल्स के। ठीक, तो हम लोग का मेटल्स हो गया, नॉन मेटल्स हो गया। अब एलिमेंट्स के 3 पार्ट हैं, तो मेटल, नॉन मेटल, अब आपका आता है मेटलॉइड्स। हम लोग समझेंगे कि हमारे मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, तो उसे भी देख लें। चलिए हम लोग मेटलॉइड्स को समझेंगे। तो मेटलॉइड्स में देखते हैं क्या लिखा है, एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। अब देखिए डिफिनेशन थोड़ी ऐसे लिखी हुई है पर ऐसी टफ नहीं है। मेटलॉइड्स का मतलब क्या होता है इससे पहले समझते हैं। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स, मतलब एलिमेंट्स इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसके बीच में लाई करती हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, और दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मतलब जो आपका एलिमेंट है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ रखता है। अब जब इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ हैं किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के, अगर वो प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल के बीच में हैं तो उनको हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो मेटलॉइड्स हैं। इसका सिंपल सा मतलब आप ये समझिए कि आपका जो नॉन मेटल है वो अगर मेटल से कंबाइन हो रहा है तो वो एक एलॉय बनाएगा। ठीक है, एलॉय बनाएगा, कंबाइन होके मेटल प्लस नॉन मेटल कंबाइन होके एलॉय बनाएंगे और उसको फिर हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये हमारा मेटलॉइड्स है। ये मैंने आपको सिंपल भाषा में बताया, मतलब सिंपल भाषा किस में भी आप समझना चाहें कि मेटल और नॉन मेटल को अगर हम लोग कंबाइन कर रहे हैं और फिर वो एलॉय बना रहे हैं तो हम उन्हें मेटलॉइड्स कहेंगे। बाकी मेटलॉइड्स की अगर आप बुक की लैंग्वेज देखेंगे तो उसमें यही है कि एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको यही वाले याद करनी चाहिए। बाकी एक बार आप बुक में भी देख लीजिएगा कि उसमें किस तरीके से मेटलॉइड्स को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, तो मेटल्स आप पढ़ चुके, नॉन मेटल्स भी आप पढ़ चुके हैं। अब एग्जाम्पल इसके क्या हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में लाई करता है। अगर आपकी ये टेबल बनी हुई है पीरियोडिक, तो यहाँ पे आपके नॉन मेटल्स हैं और यहाँ पे आपके मेटल्स हैं। तो जो आपका बीच में होगा वो आपके क्या होंगे, वो आपके होंगे मेटलॉइड्स। ठीक है,
तो यहाँ बोरॉन सिलिकॉन इस तरीके से टेबल में बनेगा। मैंने अभी आपकी पीरियोडिक टेबल नहीं बनाई है इस समय। मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में आपके मेटेलॉइड्स लाए करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ भी लिखी हैं, ठीक है। तो और ये आपको पीरियोडिक टेबल में भी देखने को मिलेंगे अगर आप बुक उठाएंगे, अभी तो नहीं, लेकिन हायर क्लासेस में आपकी जो बुक होगी उसमें आपको पीरियोडिक टेबल मिलेगी, उसमें आपको ज़रूर पता चलेगा। और अगर अभी भी देखना है तो आप अपना नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं, आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए इतनी बात हो गई, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का एलिमेंट्स कंप्लीट, एलिमेंट्स हम लोग को पता चल गया। अब टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस में हमारा एलिमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब बचा है कंपाउंड, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इस चैप्टर में आपका कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बचा हो, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, तो आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एलिमेंट समझ लिया। अब अगर हम लोगों ने एलिमेंट समझ लिया तो आपको कंपाउंड बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। एलिमेंट्स थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ कंपाउंड की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, कोई टाइप नहीं है, इस वजह से आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत अभी नहीं आएगी। कंपाउंड में आपको इतना ही अभी पढ़ना है और इतना ही, मतलब बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट। एलिमेंट में थोड़ा सा टाइप बढ़ा दी इस वजह से। बाकी कंपाउंड को समझते क्या है। अ कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। एक कंपाउंड ऐसा सब्सटेंस है, वो किससे बना है, 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा कंपाउंड बन जाएगा। आगे देखते हैं। केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब आपका एक कंपाउंड है, अगर आपको कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपको लेने होंगे। केमिकली हम लोगों ने लिया, मतलब आप अगर देखें केमिस्ट्री लैब्स में तो आपके जो भी जैसे कि मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, तो सब आपके ग्लास में होते हैं। मतलब प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो केमिकली कहने का मतलब ये है कि उन्हें आपने प्रैक्टिकली लिया, कंबाइन किया गया विद वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन किया गया इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में किया गया। मतलब जैसे कि 1:1 ये आपका फिक्स्ड है, 3:3 ये आपका फिक्स्ड है, ठीक है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में किया गया, ना कोई एक कम है ना कोई ज़्यादा है। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लिया गया, ना एक ज़्यादा ना एक कम, और उनको कंबाइन किया गया विद वन अनदर, ठीक है। तो क्या कंपोज्ड हुआ, आपका एक कंपाउंड सब्सटेंस बन गया। तो कंपाउंड आपका क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करना इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड होता है। एलिमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, ठीक। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा मैटर अराउंड अस प्योर में, वो सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर उनमें से किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट है, बुक की तरफ से भी हो चुका है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रह गया हो। कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इसकी रिवीजन क्लास भी होगी, लेकिन पहले हम लोग अपना सिलेबस आगे कवर करेंगे, ठीक है। तो अगला चैप्टर हमारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, तो उससे हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक मैटर अराउंड अस प्योर सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ चुके हैं मैटर से रिलेटेड। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग की केमिस्ट्री चल रही, आगे अभी हम लोगों की बायोफिजिक्स भी आएगी, ठीक है। ये साइंस में डिवाइड है, बाकी आपकी बुक में तो एक ही है। तो हमें सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई, तो इसे नोट कर लीजिएगा। सारे नोट्स एक साथ अपने रखिएगा कि जिससे कि आप पढ़ें तो आपको दिक्कत ना आए, ठीक। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए।